सामने और कोई ऑप्शन था नहीं। और वैसे भी शायद जो हम दोनों ने टीम बनाई थी, एक बार बता दो क्या रिजल्ट रहा है उसका। नहीं, रिजल्ट लक्ष्य सर जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। पॉइंट्स भी बताओ ना एक बार। पॉइंट्स अभी मैं कुछ देर में बताता हूं। सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए नहीं, एक बार मैच का हाल बता देते हैं कि क्या रहा। सबसे पहले टॉस होता है, राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, जो कि एक सही फैसला था क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां पर रहता है। पंजाब पहले बल्लेबाजी करने आती है तो प्रभसिमरन का तूफान आता है। 34 गेंद में 60 रन बनाते हैं, 176 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाते हैं, 7 चौके लगाते हैं। इसके बाद कप्तान शिखर धवन एक ऐसी पारी खेलकर जाते हैं जो शायद पंजाब भी याद रखेगी सालों साल। 56 गेंदें, 86 रन, 9 चौके और 3 छक्के इन्होंने भी लगाए, ये देखिए, और नाबाद वापस लौटे थे। ये एकमात्र बहुत अच्छा फैक्टर जो मैं कहूंगा शिखर धवन के लिए भी, क्योंकि यहां से उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा। भानुका राजपक्षे इंजर्ड हो गए, रिटायर्ड हर्ट हो गए, 1 गेंद खेली थी, 1 रन बनाया था। जितेश शर्मा 27 रन बनाए थे। सिकंदर रजा की वहीं बात करें तो 1 ही रन बना पाए 2 गेंदों में। शाहरुख खान 10 गेंदों में 11 रन इन्होंने बनाए। इसके बाद जो पंजाब किंग्स है वो 197 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को लक्ष्य मिला था 198 रन का। सबसे पहले बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल के साथ रविचंद्रन अश्विन। ये एक एक्सपेरिमेंट था, रविचंद्रन अश्विन आए लेकिन बिना खाता खोले आउट हो गए। 4 गेंदों का सामना किया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी आज ज्यादा चल नहीं पाया, 8 गेंदों में 11 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। जॉस बटलर एक मैं कहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट सा डिसमिसल था, 11 गेंदें 19 रन इन्होंने बनाए। संजू सैमसन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 25 गेंदें 42 रन, एक बहुत कहेंगे कि लड़ाई संघर्षपूर्ण पारी खेली। पडिक्कल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, 26 गेंदें 21 रन, 80 का स्ट्राइक रेट। ये एक फैक्टर था जहां पर राजस्थान रॉयल्स पीछे नजर आई पंजाब किंग्स से। इसके बाद रियान पराग 12 गेंदें 20 रन, शिमरन हेटमायर 200 की स्ट्राइक रेट से 18 गेंदें 36 रन इन्होंने बनाए। ध्रुव जुरेल की बात करें तो 32 रन बनाए 15 गेंदों में सिर्फ, और राजस्थान रॉयल्स 5 रन पीछे रह गई पंजाब किंग्स से। देवदत्त पडिक्कल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही की साजिश है। देखिए फोटो पे ऐसे लगाइए हंसते आप हुए। दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब कोई तो इसके पीछे साजिश डेफिनेटली है। क्या है? कल आरसीबी का भी मैच है, डायरेक्शन सेम ही है मुझे लग रहा है। कल आरसीबी का भी मैच है, कल आरसीबी का भी मैच, कल आरसीबी का मैच है, आरसीबी का ना, कल आरसीबी का मैच है। लेकिन फिलहाल इस पे ही बात करते हैं कुछ देर, मुझे लगता है क्योंकि फीवर इस टोटका हम भी लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो देखिए। टोटका तो देखिए आप लगाएंगे ही, लेकिन मैंने आज राजस्थान रॉयल्स को जितवाने की पूरी कोशिश की थी। रंजना लेकिन खुशी देके खुशी काम है, देखिए ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि आपने जितवाने की कोशिश की थी। आज मैं बोल नहीं रही हूँ ज्यादा क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे अंदर से दुख दिख रहा होगा, दर्शकों को भी सुनाई दे रहा होगा। आपकी खुशी झलक झलक के बाहर आ रही है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रही हूँ। मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। पलटी कैसे मार सकता है? पलटी नहीं, मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ ही था, मैं भी निराश हूं। ये कैसा साथ था? साथ तो देखिए था। हम मुस्कुराना छोड़ दें, हम आरसीबी के फैन हैं, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ सकते, हमें आदत है 15 साल से। अभी पडिक्कल आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। पडिक्कल मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा चलिए, इनफैक्ट जो भी बात हुई, जॉस बटलर का डिसमिसल कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट मानते हैं आप? क्योंकि शुरुआत में विकेट गिर जाना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि शुरुआत के जैसे कि हम डिस्कशन भी कल कर रहे थे कि शुरुआत के ओवर्स और आखिरी के जो डेथ ओवर्स होते हैं वो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। बीच में आप कुछ ओवर्स में ना चलें, कुछ विकेट्स ना ले पाए, लेकिन शुरुआत में जो नींव आप रख देते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वो नींव मजबूत रखनी बहुत जरूरी हो गई थी। और बटलर से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि उम्दा दर्जे के प्लेयर हैं, पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी, आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हालांकि अंत में संभालने की हेटमायर ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो आउट नहीं होते। लक्ष्य में समझती हूँ कि आज विजेता राजस्थान होती है और हम मुस्कुरा रहे होते चिराग के सामने। जी बिल्कुल। और एक रणनीति और मुझे समझ में नहीं आई, जब ओपनिंग के लिए आते हैं जॉस बटलर नहीं आते हैं और यशस्वी जायसवाल और अश्विन आते हैं, तो चिराग क्यों उस वक्त देवदत्त पडिक्कल को ओपनिंग के लिए नहीं भेजा जाता? देखिए, स्ट्रेटेजी तो समझ के परे रही है आज, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को शायद इसलिए भेजा था कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल कीजिए, आप बड़े शॉट्स खेलिए। देवदत्त पडिक्कल भी कर सकते थे, शायद इससे अच्छा कुछ खेल लेते। बिल्कुल इससे अच्छा खेल सकते थे, बॉल में अगर जल्दी आउट हो जाते तो बॉल तो बचा के जाते कम से कम।
नहीं, बॉल तो अश्विन ने भी ज्यादा खराब नहीं चार की। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा करके गए ना। बिल्कुल, हाँ, देवदत्त अश्विन ने भी पडिक्कल। निराश किया है क्योंकि आप शुरुआत में उन पर भी बहुत वाउच कर रहे थे एज एन ऑलराउंडर, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा निराश किया। तो आज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो खास नहीं रही, और सबसे ज्यादा निराश तो शुरुआती बल्लेबाजों ने हमारा किया। हालांकि इंप्रेशन लास्ट के बल्लेबाजों ने, जो कि गेंदबाज ज्यादा होते, कोशिश उन्होंने पूरी की है, और एक बड़ा स्कोर था। ऐसा भी नहीं था कि 160 या 70 रन दिए थे, एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर था, और उस स्कोर को पाने की जद्दोजहद और लड़ते हुए टीम साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अगर शुरुआती बल्लेबाज गिव अप नहीं करते तो चिराग, यहाँ से तो मैच हम लेकर जा रहे थे, आपकी भंगड़ा की ख्वाहिश ही रह जाती। भंगड़े की ख्वाहिश भंगड़ा तो ऊपर करके आए होंगे आप। आरसीबी के लिए करेंगे। आरसीबी के लिए भंगड़ा बचाकर रखते हैं, लेकिन देखिए डिसाइडिंग फैक्टर तो यहाँ पर हो ही जाता है कि जिस तरह से आप शुरुआत करते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि जॉस बटलर का तो ऑब्वियसली विकेट गिरा तो बहुत मतलब हमारे लिए नेगेटिव चीज था, बट जब संजू सैमसन का विकेट गिरा वो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट रहा है। ये 2 विकेट ही देवदत्त पडिक्कल की वजह से गिरे हैं। मुझे लगता है कि एक रेयान पराग भी आप उसका नाम ले, बिल्कुल रेयान पराग का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन थे नहीं। सामने से दिख रहा था, हमें भी टीवी पे दिख रहा था कि स्ट्रगल कैसे कर रहे थे, लगातार डॉट्स बॉल खेल रहे थे, चौके 1-2 आए वो भी एडजस्ट किया है। तो देवदत्त पडिक्कल ने इस पारी में बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एक विलन का रोल निभाया, बिल्कुल निभाया। तो घर का भेदी लंका ढाबे। सही बात है, हम पंजाब से नहीं आ रहे हैं, हम अपनी टीम के खिलाड़ी से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कमेंट में आप सभी लोग भी बताइए कि क्या राजस्थान से चूक हुई। देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी हार नहीं शिखर है। धवन को आपने कप्तान नहीं बनाया था? मैंने तो टीम में नहीं लिया था। मैंने तो टीम में नहीं लिया था। मेरी तो बहुत बुरी हार हुई है इसमें। हाँ, तो आपको बिल्कुल नहीं मुस्कुराना अब यहाँ से, लेकिन अपनी हार पर शर्मिंदगी महसूस कीजिए। सिमरन हेटमायर थे मेरे पास, अच्छी पारी खेल कर गए वो भी, लेकिन आपकी टीम में नहीं थे शायद सिमरन हेटमायर भी? बिल्कुल थे। अच्छा, थे आपकी टीम में। चलिए, प्रभ सिमरन और शिखर धवन ने जो शुरुआत दी पंजाब किंग्स को, वहां से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के सभी गेंदबाज, और तारीफ बनती है शिखर धवन और प्रभ सिमरन की भी। और प्रभ सिमरन की इसलिए भी, डोमेस्टिक करियर जो पिछला अभी गया है बहुत शानदार गया है, और उसके बाद आईपीएल में आए हैं। अभी तक जो दोनों मुकाबले खेले उसमें अच्छा प्रदर्शन करके इसी की बात चिराग लगातार हम कर रहे थे। शुरुआत में बेस इन्होंने दे दिया, प्रभ सिमरन ने और शिखर धवन ने। वो शुरुआत में जो बूस्टअप और मोराल आपको मिला, हालांकि ड्यू वाला फैक्टर की जो आपने बात की, हालांकि टॉस भी जीता राजस्थान रॉयल्स ने, एक सही फैसला भी लिया, बावजूद उसके एक बड़ा स्कोर पंजाब आपके सामने खड़ा करती है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको ऐसी शुरुआत मिलती है। वो शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी दरकार राजस्थान को आज थी, क्योंकि 192 इज ग्रेट स्कोर, एक बड़ा स्कोर है इस मैच के लिए। बट इस पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, ड्यू के हिसाब से स्कोर बड़ा नहीं था। बिल्कुल जब ओपनिंग स्लॉट हुआ था, जब खेल रहे थे शिखर धवन और दोनों की, उस समय लग रहा था कि ये स्कोर 220 तक जाएगा। वहां से राजस्थान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाज करी, खासकर जेसन होल्डर ने अंतिम ओवर्स में बिल्कुल कंजूसी भरा वो रखा। तो मुझे लगता है कि शायद स्कोर बहुत था, लेकिन संजू सैमसन और जो जॉस बटलर का जिस तरीके से विकेट गिरा, हार का वो कारण रहा। प्लस पडिक्कल को आप नहीं भूल सकते। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर यूजी 4 ओवर अर्धशतक पूरा कर लिया इन्होंने। बिल्कुल, अर्धशतक पूरा कर लिया। और ये चर्चा भी कर रहे थे हम मैच के बीच में कि भाई यूजी चहल को चर्चा में लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अर्धशतक इन्होंने दिया है, एक विकेट तो लिया है, लेकिन आप 50 रन दे रहे हैं अगर 4 ओवर में, तो वो भी पिछले मैच में जब आपने 4 विकेट लिए थे, तो अगले मैच में आपसे और उम्मीदें बन जाती है कि यार आप और अच्छा करोगे और अच्छा करोगे। जेसन होल्डर की तारीफ होनी चाहिए, 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट। मेरी टीम के कप्तान थे और बिना खेले, मतलब एक गेंद खेली, शिखर धवन की गेंद पे इंजर्ड हुए और वापस चले गए। बिल्कुल, लेकिन उतनी ज्यादा खली नहीं होगी भानुका राजपक्षे। हार जाती तो जरूर खलती। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक प्लेयर के इंडिविजुअल एफर्ट्स की हम लगातार बात करते हैं। ऐसे में एक गेंद खेलना, एक रन बनाना, देखिए वही बार बार जिक्र उसी का होता है, आपकी जीत के पीछे आपकी अपनी इंडिविजुअल हार छिप जाती है। और ये शुरुआती टूर्नामेंट के मैचेस से देखने को हमें मिलता रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है बकल अप करना इन तमाम प्लेयर्स को, क्योंकि आज शिखर धवन चले, हो सकता है शिखर धवन अगले मैच में न चले। जैसा कि हमने यूजी को अभी बात की, हमने जॉस बटलर की हमने बात की, और उसका खामियाजा हार के साथ हम भुगते। 217 रन बनाने वाली टीम आज स्ट्रगल करती हुई नजर आई, 192 रनों के लिए भी। तो ये हाल इनका भी हो सकता है, ये हाल हार्दिक पांड्या की टीम का भी हो सकता है। तो इट्स हाई टाइम कि इन बड़े प्लेयर्स को समझने और सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने इंडिविजुअल गेम को अपनी टीम की जीत के पीछे छुपाने की कोशिश ना की जाए।
ध्रुव ने कितना इंप्रेस किया आपको? बहुत ज्यादा। देखिए, पहला मैच अगर कोई आईपीएल खिलाड़ी खेल रहा है और इस तरीके से कॉन्फिडेंस भरे शॉट्स, हर शॉट को ऐसा नहीं था कि कुछ डर था या सामने कौन सा गेंदबाज है, कितना बड़ा गेंदबाज है, नहीं, अपने शॉट्स अर्शदीप को मारा, करण को मारा, बिल्कुल फ्रीली खेल रहे थे, अपने शॉट्स को कंप्लीट कर रहे थे, ये चीज अच्छी लग रही थी। और क्रिकेटिंग शॉट्स प्रॉपर देखने को मिल रहे थे उनके बल्ले से, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं पाए, मतलब आखिरी गेंद पे भी चौका लगाया, वो हिटमायर आउट नहीं होते तो शायद गेम पलट सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेस किया इस यंगस्टर ने। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में टीम में आए थे। इनसे पहले मतलब जैसन होल्डर भी थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इनके ऊपर विश्वास जताया और इनको पहले भेजा। वहीं अब दोबारा देखिए, बात कर लीजिए अश्विन की ओपनिंग पे भेजना, संजू का गलत वक्त पे आउट हो जाना, जॉस बटलर की किस्मत चलिए खराब मान लीजिए, लेकिन रेयान पराग का वो खराब शॉट भी बोल सकते हो कि जल्दबाजी बहुत कर रहे थे, अगर थोड़ा सा टिक जाते तो शायद नहीं।